भाइयों बहनों, कल तक के कथा प्रसंग में हम सभी ने श्रवण किया कि ईश्वर की आराधना के बल पर, भक्ति के शक्ति के बल पर देवर्षि नारद जी ने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया और उनको अपना घमंड हो गया कि हमने यह कर डाला। तो इसके लिए ऐसी परीक्षा ली गई जिस कथा के बारे में हमने कल बहुत विस्तार से आप सभी को निवेदन किया। जब जाकर के श्री नारद जी नारायण से मिले हैं, श्राप भी दे डाला क्रोध में। उसके पश्चात परमात्मा ने अपनी माया का जब संकर्षण कर लिया है, तब नारद जी बहुत बैठे थे। कहने लगे मुझे इन चरणों का स्मरण करना चाहिए था, बंधन करना चाहिए था, और हमने आपको श्राप दे दिया। मेरे श्राप को मृषा कर दो प्रभु, उसका प्रभाव नष्ट कर दो। भगवान ने कहा नारद जी, ये श्राप भी मेरी इच्छा से तुमने दिया है, क्योंकि मेरी इच्छा है मैं भूलोक पर जाऊं और कुछ लीला करूं। नारद जी ने कहा महाराज वो तो ठीक है, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं प्राप्त हो रही है, मन अशांत हो गया है। भगवान नारायण कहते हैं कि प्राणी पूरी दुनिया में कोशिश कर ले, चाहे जिस देव की शरण में जाएगा, हो सकता है कहीं संपत्ति मिल जाए, कहीं सुख मिल जाए, कहीं सुविधा मिल जाए, कहीं रिद्धि मिल जाए, कहीं सिद्धि मिल जाए, पर मेरे भाई बहन शांति तो केवल महादेव के चरण शरण में ही मिल पाएगी। इसलिए तो कहा गया कि देव नहीं महादेव कहा है। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। महादेव और कोई देवता नहीं है। देव तो 33 कोटि हैं, लेकिन महादेव केवल एक है महाराज। करालम महाकाल कालम कृपालम। क्रोध ऐसा कि कामदेव भस्म हो जाए, लेकिन कर्पूर गौरम कर्णावतारम। प्रसन्न हो जाए तो सोने की कोठी दे दे, दे ही दिया लंकापति रावण को, लेकिन खुद कहाँ रहते महाराज? खुद तो राख लपेटे फिरते, औरों को देते धन धाम। तो भोले से निराला यहाँ कोई नहीं। नारायण कहते हैं नारद जी, यदि मन को परम शांति चाहिए तो शिव के पास जाओ, क्योंकि जहां गलती की है सुधार वहीं करना पड़ेगा। अगर पहली बार शिव जी की बात मान ली होती तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। तो जाओ शंकर जी के 108 नामों का जाप करो। हमारी कितनी माताओं बहनों ने शंकर जी के 108 नामों का जाप किया है तो बहुत बढ़िया। नहीं तो कल सवेरे 8 बजे आना, यहाँ एक बहुत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है श्री रुद्राभिषेक का। उसमें शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ होगा, शंकर जी के 108 नामों का जाप होगा, और भी बहुत सारे कार्यक्रम का आयोजन कल प्रातः काल बेला में किया गया है। तो सवेरे आप सब रुद्राभिषेक में भी सम्मिलित हों। वैसे इसकी बृहद जानकारी हम कार्यक्रम के अंत में आज में देंगे, लेकिन प्रारंभ में भी निवेदन कर दिया, क्योंकि प्रसंग है कि नारद जी को जिन 108 नामों को जपने से परम शांति प्राप्त हुई थी, उसी मंत्रों का जाप कल सुबह हम सबको करना है। तो जो करें बढ़िया, और नहीं कर पाए सुने तो भी वही बात है महाराज। नारायण कहते हैं जाहि जपो शंकर सतनामा। शंकर जी के 108 नामों का जाप करो। आज श्री नारद जी नारायण की प्रेरणा से चल पड़े भोले बाबा के मंत्रों का जाप करने। 108 मंत्रों का जाप किया है। भगवान सदाशिव कृपाल हो गए, उनके अपराध को क्षमा कर दिया महाराज। फिर आज श्री नारद जी अपने पिता के पास पहुंच गए। ध्यान दीजिए, मैंने कल भी निवेदन किया था कि संतान के लिए उसके बाप से बड़ा हित ऐसी संसार में कोई हो नहीं सकता। ये बात अलग है कि युवा होने पर संतान को अपने पिता की बात जहर लगने लगे, कड़वी लगने लगे, तो मुझे लगता है कि संतान को अपने चिंतन को सुधारने की आवश्यकता है। आदमी को समझ में तब आता है जब उसके सामने वो घटना घटती है, अपने संतान की भलाई की बात करता है और संतान उसे एक्सेप्ट नहीं करती। देखिए देवर्षि नारद जी को भी इतना दुख सहने के बाद अंत में आना वहीं पड़ा।
शिव की बात ना मानी, इसके बाद पिता की बात ना मानी। यदि पिता की बात मान ली होती तो बात ये इतनी बड़ी घटना नहीं घटती महाराज। आखिर आना पड़ा, दौड़े दौड़े गए हैं, चरण में गिर पड़े। पिताजी मुझे बताओ कि महादेव तो निर्गुण निराकार है, उनको सगुण साकार रूप को धारण करना पड़ा। प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण हरि बोल। सगुण बपुधारी। प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, भगति ज्ञान विरागा। पुण्य सब वर नहु सहित विभागा, पुण्य सब वर नहु सहित विभागा, पुण्य सब वर नहु सहित विभागा। नारद जी ने कहा ब्रह्मा जी से, पिताश्री हमें बताओ कि आखिर निर्गुण ब्रह्म को सगुण क्यों बनना पड़ा। आज भैया इन सब चीजों को लेकर आदमी के मन में बड़े भेदभाव हो गए। कोई कहता ये पंथ ठीक, वो पंथ ठीक, भगवान का या रूप सही व रूप गड़बड़। पर बताओ तो, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। एक बार एक बच्चा अपनी मम्मी के पास गया और बोला, माँ मैं मैथ नहीं पढ़ूंगा। माँ ने पूछा बेटा क्यों? तो बेटा बोला कि हमको स्कूल में पढ़ाया गया है 4 4 कितना हुआ 8। तो मम्मी ने कहा ठीक तो है। बोला लेकिन पापा कह रहे थे 6 2 8। माँ ने कहा वो भी ठीक है। बेटा बोला लेकिन भैया तो कह रहे थे 7 1 8। मम्मी बोली वो भी ठीक है। तब बेटा बोला तो आप क्यों कह रही हो 5 और 3 8। माँ ने कहा बेटा ये तुम्हारी मति का भ्रम है, योग तो सबका वही है। रोड भले ही इधर उधर हो, चाहे बाईपास का हो चाहे मेन मार्केट का हो, जाकर तो आगे दोनों को एक में ही मिल जाना है महाराज। वो सड़क पहुंचाएगी एक ही जगह, कोई भीड़ भाड़ वाली जगह से होकर जाएगी, कोई खाली होकर जाएगी। तो हम ना निराकार हूं मैं, ना साकार हूं मैं। भगवान कहते हैं भक्त की भावना का अदाकार हूं मैं। अब बताओ पानी का क्या कोई आकार है माताओं बहनों? कटोरी में रख दिया कटोरी जैसा, गिलास में रख दिया गिलास जैसा, लोटा में रख दिया लोटा जैसा।
जिस पात्र में पानी पहुंचा वैसा रूप धारण कर लिया। इसी प्रकार भक्त भगवान को जिस रूप में याद करता है, भक्त की भावना के अनुकूल परमात्मा स्वरूप धारण कर लेते हैं। अच्छा, कटोरी में पानी रख करके यदि फ्रिज में लगा दो, पानी बर्फ बन गया तो उसका क्या आकार हो गया? बोलो भैया, बर्फ जैसा हो गया। गिलास में रख के अगर लगा दिया तो गिलास जैसा हो गया। यद्यप है तो वही महाराज, परिवर्तन जैसा पात्र वैसा स्वरूप। पात्रता के अनुसार तो निर्गुण और सगुण दोनों एक ही बात है। अब किसी को इधर से समझ आ जाए, किसी को उधर से समझ आ जाए, लेकिन बात तो यहाँ यह है कि आखिर परमात्मा को निर्गुण होकर के भी सब कुछ वे कर सकते हैं, तो सगुण होने की क्या आवश्यकता है? और महाराज ऐसे नहीं मुझे सुनना है, हमें उनके सगुण साकार रूप की बात तो जाननी ही है, साथ ही साथ में उनकी भक्ति, उनका ज्ञान, उनका विज्ञान, उनका वैराग्य और सब विभाग सहित वर्णन कीजिए महाराज। ज्ञान, भक्ति। भक्ति क्या है महाराज? परमात्मा को प्राप्त करने की विधि का नाम भक्ति है। पर मेरे भाई बहन, भक्ति की दो आंखें होनी चाहिए। कितनी माताओं बहनों? दो। भक्ति की दो आंखें, एक आंख का नाम है ज्ञान और दूसरी आंख का नाम है वैराग्य। अंधी भक्ति नहीं होनी चाहिए हमारे जीवन में। भक्ति करने से पूर्व जागृति की आवश्यकता है। मैं कई बार कथा के मध्य आप सभी को निवेदन कर चुका हूं कि हमें भक्ति तो करनी है, लेकिन ज्ञान पूर्ण भक्ति करनी है। यदि बिना ज्ञान की भक्ति होगी तो अंधी हो जाएगी महाराज। इसलिए ज्ञान पूर्वक भक्ति होनी चाहिए। हम कहते हैं कि आप सत्यनारायण जी की कथा खूब सुनो, लेकिन उससे पहले पढ़ो कि पंडित जी सत्यनारायण ही सुना रहे हैं कि कुछ और सुना के चले गए। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि महान वक्ता नहीं होता है, महान सुनने वाले होते हैं। और वैसे भी हमारे गांव में कहावत है, जो जमीन पर बैठे वो जमींदार और जो चौकी पर बैठे वो चौकीदार। अब इतना तो सबको पता है कि चौकीदार बड़ा होता है कि जमींदार? बोलो भाई, बाबूजी, चौकीदार बड़ा कि जमींदार? जमींदार तो बड़ा होगा भाई। तो आप लोग जमींदार, में चौकीदार, वैसे भी मैं छोटा हूं। तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि भाइयों बहनों, आप जो भी पुराण सुने उससे पहले पढ़ें। आप लोगों में यदि किसी ने शिव महापुराण को पढ़ा होगा तो मुझे विश्वास है कि उनको पता चल रहा होगा कि शिव महापुराण की कथा हो रही है। नहीं तो महाराज सप्ताह सप्ताह बीत जाते हैं, उलूल फुजूल की बातें हो गई, पुराण की चर्चा ही नहीं हुई। भागवत कथाएं हो जाती हैं नाचने गाने में, लेकिन ना तो श्लोक की चर्चा, ना प्रसंग की चर्चा। अज्ञान के पट भी ना यदि खुले तो क्या मतलब है महाराज? एक आदमी कहने लगा उनके घर पुराण हुआ लेकिन श्लोक नहीं हुआ। श्री शिव महापुराण में कितने श्लोक हैं माताओं बहनों? हमने 3-4 बार निवेदन किया है। शिव महापुराण में कितने श्लोक? बोलो मैया। 24,000। कितने? 24,000। हमारे पंडित जी अनवरत उन संस्कृत श्लोकों का पाठ ही कर रहे हैं महाराज। एक आदमी कहने लगा कि एक जगह कथा हुई, एक भी श्लोक नहीं हुआ। तो दूसरे ने कहा कि ये कथा भागवत इस लोक के लिए होती ही नहीं है, ये तो उस लोक के लिए होती है। इस लोक न उस लोक। तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है मेरे भाई बहन कि भक्त की दो आंखें हैं, ज्ञान और वैराग्य, वो सदा खुली होनी चाहिए। शिव महापुराण सुने लेकिन पढ़ें। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे मुख्य यजमान शिव महापुराण सुनने से पहले पढ़ चुके हैं। सबको चाहिए, यदि आपको अपने घर में भागवत जी की कथा करवानी है तो पहले गीता प्रेस से भागवत जी की पोथी लाओ, थोड़ा थोड़ा समय निकाल के उसको पढ़ लीजिए, फिर भागवत कथा का आयोजन कीजिए। तो बात बने, ये लगे कि हाँ भाई वही हो रहा है जो पोथी जी में लिखा है। नहीं तो कथा सत्यनारायण की हो गई, एक दानो चढ़ा पेड़ पर ऋषियों को सनका दिया, लिखा क्या है वो पढ़ क्या दिया।
तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि नारद जी ने आज अपने पिता से प्रार्थना की है कि पिताजी हमें निर्गुण निराकार परमात्मा के सगुण साकार स्वरूप धारण करने की बात बताइए। और ऐसी बात नहीं जो भक्तिपूर्ण होनी चाहिए, केवल भक्तिपूर्ण ही नहीं, ज्ञानपूर्ण होनी चाहिए, केवल ज्ञानपूर्ण ही नहीं, वैराग्यपूर्ण होनी चाहिए। और मेरे भाई बहन, वैराग्य का मतलब यह नहीं है कि घर छोड़ के भाग जाओ, पीला कपड़ा पहन लो, बस हो गए, नहीं। वैराग्य का अर्थ है जो राग और द्वेष का परित्याग कर दे, सच्चे अर्थों में वही वैराग्य है। उदास हो जाओ, उदास। लोग कहते भैया आप क्यों उदास हो, उदास क्यों हो? उदास का मतलब यह नहीं है कि मुंह मुर्दा जैसा बना लिया जाए, ये उदास नहीं महाराज, ये तो नकारात्मकता है हमारे जीवन की, और इससे बचने का प्रयास करना है हमको। निगेटिविटी हमारे जीवन में आए ना, ये उदासी नहीं है। उदास होने का मतलब है कि आप अपने कर्तव्य का पालन तो कीजिए, लेकिन अपेक्षा मत कीजिए। यदि आप पति हैं तो पत्नी के प्रति जो आपका दायित्व है पूरा करें। यदि आप बाप हैं तो अपनी संतान के प्रति जो दायित्व है पूरा करें। पर मेरे भाई बहन, व्यासपीठ से सबको हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कभी जीवन में ये अपेक्षा मत करना कि आप जिनके लिए कर रहे हो वो भी आपके लिए करेंगे। करें तो अच्छा है। हर संतान के लिए माता पिता से बड़ा कोई देव नहीं। शिव महापुराण में लिखा है कि जो आदमी अपने माता पिता की जीते जी सेवा ना करे, उनकी बात ना माने, भोलेनाथ उसकी कांवर तक स्वीकार नहीं करते महाराज। तो संतान का यह कर्तव्य है, पैदा कर जिस उदर दरी ने तुमको पाला पोसा, किए हुए हैं वे निज हित का तुम पे बड़ा भरोसा, प्रथम ऋण है उनसे होना, सत कर्तव्य तुम्हारा, फिर वसुधा को दे सकते हो शेष सजीवन सारा। संतान का तो कर्तव्य है कि अपने माता पिता की सेवा और सम्मान करे, लेकिन पिता को चाहिए अपेक्षा न रखें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डटे रहे। इस बात का सबको ध्यान देना है, कोई हमें ना कह पाए अरे भले आदमी तुमने अपने कर्तव्य को पूरा नहीं किया। तो हम अपने कर्तव्य से न चूकें, पर इस गलत फहमी में भी ना रहें कि जिनके लिए हमने अच्छा किया है वे हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। करें तो बढ़िया, भगवान करे बढ़िया, लेकिन हम लोग यही तो चूकते हैं। आशा लगाए रखोगे और यदि खरा न उतरा व्यक्ति तो जीवन को निराशा मिलेगी भैया। इसलिए आशा ही मत रखिए, और इसी का नाम है उदास हो जाना। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, लेकिन अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ना है। आज श्री नारद जी ने कहा पिताजी हमें वैराग्य बताओ। वैराग्य का अर्थ है राग द्वेष का परित्याग करके अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहना। और सब विभाग सहित बताइए, प्रार्थना की है। तब श्री ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है बेटा, तुम्हारे प्रश्न बहुत सुंदर हैं, और मैं आपको विभाग सह परमात्मा के निर्गुण निराकार से सगुण साकार सुधार करने की बात अवश्य बताऊंगा। एक एक करके सारी बातों को बताऊंगा। श्री ब्रह्मा जी ने अपने नेत्र बंद किए हैं और मंगलाचरण प्रारंभ किया, मन ही मन परमात्मा को प्रणाम किया। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, इस संसार में जब प्रलयकाली समय आया, सर्वस्व नष्ट हो गया, कुछ भी ना रहा, तो भी जो रहा उसका क्या नाम है? अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्सत्परम् पश्चादहं यदेतच्चयो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। जब कुछ भी नहीं रहा तब क्या रहा महाराज? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। दुनिया में जब कुछ है तो भी क्या है? एको ब्रह्म बहुश्यामी। इसलिए अन्य धर्मों में मैसेंजर ऑफ गॉड आया, सन ऑफ गॉड आया, लेकिन गॉड नहीं आया। एवरीथिंग इज हिज। लेकिन हमारे सनातन धर्म में एवरीथिंग इज ही, वह स्वयं आया। हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं कराया। आज
पुत्र ने पिता से परमात्मा के सगुण साकार रूप की बात पूछी है। तब ब्रह्मा जी ने एक एक करके बताना शुरू किया। कहा बेटा, इस संसार में जब कुछ भी नहीं था तो भी जो था वो क्या था? वो ब्रह्म थे महाराज। और जब सब कुछ है तो भी वो ब्रह्म का ही स्वरूप है, विभिन्न रूप में हो गया। तो उनके विस्तार की बात हम करें उससे पूर्व हम सबको भगवान से प्रार्थना करनी है। क्या यहाँ से जो पंक्तियां बोली जाएं सब भाई बहन दोहराएं। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, सब ही तुम नाथ हमारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, सब ही तुम नाथ हमारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। तुम ही एक नाथ हमारे हो। हरि बोल। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जिनको कुछ और आधार नहीं, 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 तिनके तुम ही रखवारे हो। तिनके तुम ही रखवारे हो। प्रतिपालक हो सारे जग के, प्रतिपालक हो सारे जग के, अतिशय करुणा और धारे हो। अतिशय करुणा और धारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, ताली से सेवा करते हुए महाराज महा महिमा तुम्हारी, महाराज महा महिमा तुम्हारी,
तुम्हारी महाराज महिमा तुम्हारी समझे बिरले बुद्धिवार हो समझे बिरले बुद्धिवार शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे मन मंदिर के उजियार हो मन मंदिर के उजियार हो तो सहायक स्वामी सखा बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जीवन के तुम जीवन हो इस जीवन के तुम जीवन हो इस जीवन के बाबा जीवन हो इस जीवन के बाबा जीवन हो इन प्राणन के तुम प्यारे हो इन प्राणन के तुम प्यारे हो तुमसे प्रभु की नर पाए झलक तुमसे प्रभु की नर पाए झलक यही के अब और सहारे हो यही के अब और सहारे हो तुम्हारे सहायक स्वामी सखा तुम्हारे सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो तुम ही एक नाथ हमारे हो तुम ही एक नाथ हमारे हो तुम ही एक नाथ हमारे हो। बोली शंकर भगवान की जय हो।